ढूंढते रहे जिसे दीवारों के कोने में, आखिर मिल ही गया हमें वो अपने ही दिल के खाने में। इस दुनिया में आने से पहले हम कहाँ थे, और इस दुनिया से जाने के बाद हम कहाँ होंगे। क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई आगाज होता है, इब्तिदा होती है। जिस्म और रूह का जो कॉम्बिनेशन है, उसमें जिस्म फिजिकल फॉर्म है और जो रूह है वो नॉन फिजिकल है। जिस्म ऐसे ही है जैसे लिबास, और रूह ऐसे है जो हकीकत है, जो सच है। जिस दिन ये सच, ये हकीकत जिस्म को छोड़ देती है, तो जिस्म की वैल्यू कुछ भी नहीं रहती। सबसे बड़ा जो धोखा है दुनिया में इंसानों को, जिस इल्यूजन का वो शिकार हैं, जिस इल्यूजन वो फेस कर रहे हैं, वो यही धोखा है कि अपने आप को वो बॉडी समझते हैं, जिस्म समझते हैं, फिजिकल फॉर्म समझते हैं। इसलिए जितनी भी एफर्ट आपको नजर आएगी अपने इर्द गिर्द, वो इस जिस्म के लिए नजर आएगी, इस बॉडी के लिए नजर आएगी। बॉडी फिजिकल फॉर्म में है, मटेरियल फॉर्म में है। तो इंसान इस कोशिश में लगा रहता है कि जितनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें वो हासिल कर लेगा, वो पीसफुल हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और इसी एफर्ट में वो सारी जिंदगी गुजार कर चला जाता है। तो कभी भी अपने सोल को, अपनी रूह से वो कनेक्ट नहीं हो पाता, उस कनेक्शन को वो महसूस ही नहीं कर पाता। इस कायनात का सबसे खूबसूरत और कीमती राज जो है, वो इस हकीकत को पाना है, वो इस सोल के साथ कनेक्शन को फील करना है, उस इस सोल को एक्सपीरियंस करना है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो इस इल्यूजन से निकल जाते हैं, समझ जाते हैं इसको कि बॉडी क्या है और
सोल क्या है। इसको मज़ीद आसान करने के लिए आप ये समझ लें कि हमारी जो बनावट है, जो हमें नज़र आ रहा है, जिसको हम बॉडी कह लें, जिस्म कह लें, फिजिकल फॉर्म कह लें, इसके तीन हिस्से हैं। एक को हम बॉडी कहते हैं, जो फिजिकल है। एक को हम माइंड कहते हैं, जो नॉन फिजिकल है, यानी आपके जो थॉट्स हैं, जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी आपकी आइडियोलॉजी है लाइफ को लेकर, जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी के बिलीव्स हैं, आपके रिलीजन के बिलीव्स हैं, नेशनैलिटी के बिलीव्स हैं। मतलब छोटी से छोटी चीज़ पे आ जाए या बड़ी से बड़ी चीज़ पे चले जाएं, जो भी हम आपने एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया अपने माइंड में क्रिएट किया हुआ है, जिसको पर्सनैलिटी भी बोलते हैं, वो आपका माइंड है। जो थॉट्स आपके जहन में चल रही होती हैं, वो बेसिकली माइंड है, जिसमें आपके लाइफ के एक्सपीरियंस भी पड़े होते हैं, पास्ट के एक्सपीरियंसेस पड़े होते हैं आपके। या बाद लोग उसी माइंड के अंदर अपना फ्यूचर देख रहे होते हैं। यानी मोस्टली हम उस माइंड के अंदर ही रहते हैं। इसको ईगो भी बोलते हैं। एक तीसरी चीज़ है जो कि ना बॉडी है ना माइंड है, वो सोल है। इसको डिवाइन एनर्जी भी बोलते हैं, मुख्तलिफ नाम है इसके। इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन इंसान है। जितने भी जानदार आपको नजर आते हैं, मोस्टली हम जब दुनिया में आते हैं तो हम माइंड और बॉडी को तो समझ जाते हैं, और मोस्टली हम अपने आप को माइंड ही समझ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर थॉट प्रोसेस हर वक्त चल रहा होता है। एक कमेंट्री चल रही होती है माइंड के अंदर, और उसी से हम चीज़ों को देख रहे होते हैं। उसी आवाज़ से जो माइंड के अंदर आ रही है, हम अपने ज़िंदगी के फैसले कर रहे होते हैं। हम लोगों को अच्छा या बुरा उसी पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं जो हमने अपने माइंड के अंदर क्रिएट किया होता है। जिन लोगों को हम अच्छा समझते हैं, वो हम अपने बेसिकली माइंड के अंदर अच्छा समझते हैं, तो हमें वो अच्छा लगते हैं, अच्छे लगते हैं। उसी तरह जिन लोगों को हम बुरा समझते हैं, हमें अपने माइंड के अंदर उनको बुरा समझा होता है, जिसकी वजह से हमें वो बुरे लगते हैं। उसकी बैकग्राउंड में भी कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है, अच्छा या बुरा। उसकी डिटेल पे नहीं मैं जा रहा हूँ, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि माइंड क्या होता है। इसको मज़ीद पीछे चले जाते हैं हम। जब इंसान पैदा होता है तो पैदाइश से पहले, दुनिया में आने से पहले, माँ के पेट के अंदर होता है। माँ के पेट के अंदर सारा प्रोसेस चल रहा होता है। उससे भी पीछे चले जाएं तो एक पेरेंट्स में से एक फादर का सेल है और एक मदर का सेल है। वो सेल आपस में मिलते हैं और लाइफ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और माँ के पेट के अंदर सेल आपस में इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, फॉर्म चेंज होना शुरू हो जाती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12,
जो भी उसकी फॉर्मेशन होती है सेल्स की, नंबर्स भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं और साथ साथ ऑर्गन्स भी डेवलप हो रहे होते हैं। हार्ट भी बन जाता है, लंग्स भी आ जाते हैं, किडनीज भी बन जाती हैं, ब्रेन भी आ जाता है, आंखें, नाक, कान, एक एक चीज़ को आप देखें, फिजिकल फॉर्म बन रही होती है। 9 मंथ माँ के पेट के अंदर एक फिजिकल फॉर्म बन जाती है। फिर वो दुनिया में आता है। दुनिया में आने के बाद बॉडी आहिस्ता आहिस्ता साइज में बड़ी होना शुरू हो जाती है, फिजिकल फॉर्म नजर आना शुरू हो जाती है कि बच्चा बड़ा हो रहा है। वही बच्चा जो पहले बिल्कुल मुहताज होता है खाने पीने से, चलने से, अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे मामला खुद करना शुरू कर देता है। गर्ज ये कि बॉडी पूरी डेवलप हो जाती है। जब ये बॉडी पूरी डेवलप हो जाती है तो इसके साथ साथ अंदर एक माइंड भी डेवलप हो रहा होता है। इसलिए कहते हैं ना कि बच्चों के जो इनिशियल 5 to 7 years होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसी एज में उनके सारे बिलीव्स डेवलप हो रहे होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के बिलीव्स, ऑब्जेक्ट्स के बिलीव्स, रिलीजन के, नेशनैलिटी के, लोगों के, चीज़ों के, हर चीज़ के बिलीव बन रहे होते हैं। और उन बिलीव्स की बेसिस पे वो अपनी एक पर्सनैलिटी भी अंदर ही अंदर डेवलप कर रहा होता है। एक माइंड के अंदर एक नया स्केच क्रिएट कर रहा होता है अपने होने का। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो मोस्टली अपने आप को माइंड के अंदर ही वो देखना शुरू कर देता है। आप गौर कीजिएगा, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनकी आंखों में कभी आप गौर से देखेंगे तो आपको उनकी सोल नजर आएगी, क्योंकि उस वक्त तक अभी उनका माइंड डेवलप नहीं हुआ होता। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो हम अपनी सोल से दूर हो जाते हैं, बेसिकली सोल के एक्सपीरियंस से दूर हो जाते हैं, माइंड के एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी आंखों में मुख्तलिफ फ़िल्टर आ जाते हैं। हम अपने माइंड के अंदर ही आइडियाज़ को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और सोल का एक्सपीरियंस कम होना शुरू हो जाता है। तो फिर ज़िंदगी के आखिरी सांस तक यही समझ नहीं पाते कि हम ना तो बॉडी हैं ना माइंड है, हम वो सोल हैं जो इसके अंदर एक्सपीरियंस कर रही है। इसकी छोटी सी प्रैक्टिस अभी कर लेते हैं। जो लोग भी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और मेरी गाइडलाइन को फॉलो करें, जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करें थोड़ी देर के लिए। सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए बात कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ। आंखें बंद करके आप कोई भी रेड कलर की चीज़ देख लें, कोई फूल देख लें, कोई सब्जी देख लें, कोई फल देख लें जिसका रेड कलर हो, देखते ना उसको। अभी आप अपने किसी अजीज को देख लें जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी एक इंसान जिसको आप बहुत प्यार करते हैं उसको देखें।
चलिए, अब ये आप मैंने जो कहा और आपने उसको फॉलो किया, आप आंखें खोल सकते हैं। आपका एक इमेज बना होगा, जब मैंने रेड कलर कहा तो रेड कलर की कुछ चीज़ का इमेज आपके माइंड में बन गया। इसी तरह अगर मैंने कहा कि आपके अपने प्यारों में से किसी को देखें तो उनकी उनका भी एक इमेज आपके माइंड के अंदर बन गया। ये जो इमेज बना है, ये आपके माइंड के अंदर बना है, लेकिन इस इमेज को देख कौन रहा था? वो देखने वाला कौन था जिसने इस इमेज को देखा है? वो आपकी सोल है। वो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर एक्सपीरियंस कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने माइंड के अंदर इतना एंगेज होते हैं कि हम अपने आप को माइंड ही समझ रहे होते हैं। हम उस देखने वाले को भूल जाते हैं, उस ऑब्जर्वर को भूल जाते हैं कि जो देख रहा है। वापस मैं उसी स्टेज पे आता हूँ जहाँ से बॉडी और माइंड क्रिएट, जब सिंगल सेल था। उस सिंगल सेल से पहले आप कहाँ थे, या आप क्या थे? कोई ना कोई फॉर्म तो होगी। क्या फॉर्म थी? जब आप पैदा नहीं हुए तो उससे पहले कहाँ थे? यहाँ जब आप अपनी ज़िंदगी गुजार कर चले जाएंगे, जितनी भी ज़िंदगी है, जब आपका इंतकाल होगा, डेथ होगी, तो आप किस फॉर्म में होंगे? तो आप क्या होंगे? इसलिए इंतकाल का मतलब भी तो यही है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। यानी दुनिया में आने से पहले आपकी क्या फॉर्म थी और दुनिया से जाने के बाद आपकी क्या फॉर्म हो। तो असल एक्सपीरियंस तो वो कर रहा है जो दुनिया में आने से पहले भी था और जो दुनिया में से जाने के बाद भी होगा। वो आपकी सोल है। दुनिया से आने से पहले मैं कहाँ था, इसके बारे में तो कोई बात नहीं कर सकता, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। या दुनिया से जाने के बाद कहाँ होगा, उसका भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इस जिंदगी के का जो सफ़र है, जो बॉडी के अंदर मैं हूँ, उसका एक्सपीरियंस है मेरा। और वो हर इंसान उसका एक्सपीरियंस कर सकता है। हर इंसान की एक्सेस में है वो, क्योंकि रूह तो हर इंसान के अंदर है। जैसे मैंने पहले कहा कि दुनिया का सबसे कीमती राज जो है वो इस हकीकत को पहचानना है कि मैं ना तो माइंड हूँ, ना बॉडी हूँ। मैं वो सोल हूँ जो प्योर है। जब मैं उस को पहचान लूँगा, उससे कनेक्ट हो जाऊँगा, उसको एक्सपीरियंस कर लूँगा, तो मैं वाज़ेह फ़र्क महसूस कर सकूँगा कि मैं अब तक जो ज़िंदगी गुजार रहा था, वो प्रोग्राम ज़िंदगी थी। वो माइंड के अंदर जो आइडियाज़ थे, जो कॉन्सेप्ट्स थे, उनके ताबे होकर ज़िंदगी गुजार रहा था। इसको नफ्स की गुलामी भी कहते हैं। समझ लें कि माइंड जो है वो ईगो भी है, नफ्स भी है, मुख्तलिफ नाम है इसके। क्योंकि इल्यूजन यही है कि आप अपने आप को नफ्स समझ रहे होते हैं, फिजिकल फॉर्म समझ रहे होते हैं, बॉडी समझ रहे होते हैं, लेकिन जो अंदर एक्सपीरियंस कर रहा है उस तक नहीं पहुंच पाते। आपने नोट कीजिएगा कि दुनिया में जो भी इंसान है जो अपनी ज़ात से वाकिफ नहीं है, जो अपनी हकीकत जिस पे नहीं खुली अपनी ज़ात की, वो चाहे गरीब से गरीब इंसान हो या अमीर से अमीर इंसान हो, वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता अपनी लाइफ से, वो पीसफुल नहीं हो सकता अपनी लाइफ से। हाँ, ये हो सकता है कि पीस के चंक्स, छोटे छोटे पीसेस उसने एक्सपीरियंस किए होंगे लाइफ में, लेकिन जिस जगह पर वो है, वो किसी अगली जगह पर देख रहा है कि वहाँ पहुँचूंगा तो फिर पीसफुल हो जाऊंगा।
फिर मुकम्मल हो जाऊंगा। तो मुकम्मल कभी भी नहीं इंसान हो सकता। मुकम्मल होने के लिए एक ही जगह है, एक ही स्पेस है, वो इंसान का अपने आप से मिल जाना, अपनी रूह से कनेक्ट हो जाना। जब आप अपनी रूह से कनेक्ट हो जाते हैं तो आप पीसफुल हो जाते हैं। फिर आपके पास मटीरियलिस्टिक फॉर्म में चीज़ें हों या ना हों, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीस का ताल्लुक जो है वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं है। उसका ताल्लुक आपकी सोल के साथ है, और सोल का कनेक्शन क्रिएटर के साथ है, हायर सेल्फ के साथ है, अल्लाह के साथ है, गॉड के साथ, ईश्वर के साथ है, वाहिगुरु के साथ है। मुख्तलिफ नाम है, इस डिबेट में नहीं मैं जाना चाह रहा। जो भी आपका मज़हब है, जिस नाम से भी आप अपने रब को पुकारते हैं, उसका ताल्लुक आपकी सोल के साथ है। जब जब आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट होंगे, आप समझ लें आप अपने रब के साथ कनेक्ट होंगे। और जब जब आप अपने रब के साथ कनेक्ट होंगे, आप फुलफिल फील करेंगे, क्योंकि रब के साथ कनेक्ट होने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ कंप्लीट हो गई, आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया। उस एक्सपीरियंस में आपको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जब जब आप अपने माइंड में रहेंगे, आप हमेशा इनकम्प्लीट फील करते रहेंगे, चाहे पूरी दुनिया को फतह कर लें, पूरी दुनिया की आसाइशों को इकट्ठा कर लें, पूरी दुनिया की शोहरत इकट्ठी कर लें, दौलत इकट्ठी कर लें, इज्जत इकट्ठी कर लें, जो जो भी मटेरियलिस्टिक फॉर्म नज़र आती हैं, या जो जो भी माइंड के अंदर डिज़ायर्स हैं, उनको पूरा कर लें, फुलफिल नहीं हो सकते। फुलफिलमेंट का एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, जो सदियों से चलता आ रहा है, और क़यामत जिसको बोलते हैं हम, या जब ये सारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, जो फिज़िकल निज़ाम है, उस दिन तक आप फुलफिल नहीं हो सकते, क्योंकि फुलफिलमेंट उसके अंदर है ही नहीं। हाँ, आप अपने आप को झूठे दिलासे दे सकते हैं कि हाँ, मैंने लाइफ बहुत भरपूर गुजारी। अगर आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हैं, अपनी सोल से कनेक्ट नहीं हैं, तो ये इस कायनात का कानून ही नहीं है कि आप फुलफिल होके चले जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो फुलफिलमेंट वाली चीज़ है, उसका ताल्लुक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जो आपके अंदर है वो इन्फिनाइट है, क्योंकि उसका ताल्लुक उस ज़ात से है जिसकी ना कोई इब्तिदा है, ना उसकी कोई इंतहा है। तो जब जब आप अपने माइंड के बॉक्स को छोड़कर अपनी सोल को एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपको खुशी महसूस होती है, आपको पीस महसूस होता है। जब आप किसी की हेल्प करते हैं, मुश्किल वक्त में किसी की मदद कर देते हैं, किसी को मुस्कुरा कर देख देते हैं, किसी के साथ कोई अच्छाई करते हैं, कोई पॉजिटिविटी करते हैं, तो आपको एक जो सुकून से महसूस होता है, वो आपकी सोल को होता है बेसिकली। और वो आपकी पूरी बॉडी को वो पीस महसूस होता है। 80 to 100 ट्रिलियन सेल्स कहते हैं हर इंसान की बॉडी के अंदर। वो एक एक सेल के अंदर पीस महसूस होता है, क्योंकि एक एक सेल के अंदर रूह है, सोल है, क्रिएटर है।
इस इल्यूजन को समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं माइंड नहीं हूँ। माइंड तो इन्फॉर्मेशन है जो हमने इकट्ठी की हुई है, या एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के जिनसे हम गुजरे हुए हैं, उनकी बेस पे हमने एक पर्सपेक्टिव बना लिया है लाइफ का। ऐसा नहीं है। मैं अक्सर ही बात करता हूँ कि अगर कोई ऐसी मेडिसिन हो जिसे किसी इंसान को लगाया जाए और वो नींद में चला जाए, बेहोश हो जाए, या थोड़ी देर के लिए वो उसका माइंड से सारी मेमोरी वॉश हो जाए, बचपन से लेकर अभी तक सब कुछ जो उसने मेमोरी में स्टोर किया हुआ था माइंड के अंदर, वो क्लीन हो जाए, फॉर्मेट हो जाए, क्लियर हो जाए। उसके बाद उस इंसान के सामने उस शख्स को लाया जाए जिससे वो बहुत शदीद नफरत करता हो, जिसको देखना भी वो गवारा नहीं करता। तो उससे पूछा जाए इसके बारे में तो उसकी कोई राय नहीं होगी उसके बारे में, क्योंकि उसकी कोई मेमोरी उसके माइंड में नहीं है। उसका माइंड बिल्कुल क्लीन होगा उसके लिए। क्योंकि हमेशा माइंड या ईगो यही नफरत पैदा करती है। माइंड के अंदर ही मोहब्बत होती है। इसी तरह जिस इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो उसके सामने ला के खड़ा कर दिया जाए, उसके लिए भी उसके लिए कोई कोई फीलिंग नहीं होगी। न्यूट्रल होगा वो। कहने का मतलब यह है कि आपके माइंड के अंदर ही है सारी मामला। ये जो जितनी भी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये बेसिकली मेरे माइंड के अंदर है। मैं उन प्रॉब्लम्स के साथ अटैच हो जाता हूँ। जब जब आप प्रॉब्लम्स के साथ अटैच होंगे तो आप डिस्टर्ब भी होंगे। और फिर ईगो हमेशा अपने आप को सेफ रखती है, वो दूसरों के ऊपर ब्लेम डालती है। इसकी वजह से मेरे साथ ये हो गया, इसने ऐसा किया और मेरी लाइफ ऐसी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। अब सोल का एक्सपीरियंस कैसे किया जाए, अगला क्वेश्चन ये है। देखें, जब तक आप या कोई भी इंसान इस चीज़ के लिए ओपन नहीं होता, नई इंफॉर्मेशन को के लिए जगह नहीं बनाता, तो वो उसी तरह पुराने पैटर्न्स पे चल रहा होता है, पुराने बिलीव्स पे चल रहा होता है। आई एम श्योर जिन्होंने यहाँ तक मेरी बात सुन ली है, तो वो उन पैटर्न्स को ब्रेक करके यहाँ तक आए हैं। इतना तो मुझे भी आइडिया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन पुराने पैटर्न्स को, उन पुराने बिलीव्स को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वो लोग शुरू में 1-2 मिनट के बाद ही इसको बंद कर देंगे कि ये क्या माइंड, क्या सोल, क्या बॉडी, क्या बात हो रही है। बस कोशिश आपने यही करनी है कि अपनी माइंड के बॉक्स को छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है। देखिए, माइंड का जो केज है ना, मैं चाहे जितना मर्जी बताता रहूँ आपको, जितना मर्जी एक्सप्लेन करता रहूँ, ये ऐसा केज है कि इसकी की आपके पास ही है और इसका लॉक भी अंदर ही है। ये खुलता अंदर से ही है, बाहर से नहीं मैं खोल सकता। इसको आपने अंदर से ही लॉक को खोलना है और उस केज से आज़ाद होना है। उस केज से आज़ाद होंगे तो समझ लें आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप अपने माइंड से डिस्टेंस लेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। मे बी कुछ लोगों के लिए बात थोड़ी एडवांस हो, लेकिन वक्त के साथ साथ समझ आ जाएगी। सिर्फ शुरू में प्रैक्टिस आपने ये करनी है कि आपने मेडिटेट करना है।
जब आपको टाइम मिले आपने बैठ जाए। ये जो नफ्स है ना, या ईगो है, या माइंड है, इसकी एक वीक पॉइंट है। वो वीक पॉइंट ये है कि जब आप इसको किसी एक चीज़ पे लगाते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत हारना शुरू हो जाता है। एक पॉइंट पे लगाने का क्या मतलब है? जिस तरह आप अपने ध्यान को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अच्छा ये भी बात बीच में आई है तो मैं कर देता हूँ, मे बी कुछ लोगों को समझ में आ जाए क्या कहना चाह रहा हूँ। माइंड के अंदर जो कैद है वो क्या है? वो आपकी कॉन्शियसनेस है, वो आपका फोकस है, वो आपकी सोच है, जो माइंड के अंदर एंगेज है। उसकी आज़ादी की बात मैं कर रहा हूँ। उस कॉन्शियसनेस को जब आप माइंड से दूर करते हैं तो आप अपनी सोल को एक्सपीरियंस कर लेते हैं। वैसे तो हर चीज़ के अंदर सोल है। माइंड, बॉडी और सोल की जो बात कर रहा हूँ ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, अदरवाइज तो बॉडी के एक एक सेल के अंदर सोल है। तो हम उस कॉन्शियसनेस को उस माइंड के केज से आज़ाद करने की बात करते हैं। तो जब आप अपनी कॉन्शियसनेस को किसी एक पॉइंट पर रखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो माइंड के अंदर जितना क्लटर है, जो थॉट्स हैं, वो आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाएंगे। उसमें बेहतरीन प्रैक्टिस ये है कि आप आंखें बंद करके अपनी सांस के ऊपर अपना फोकस रख लें। बीच में थॉट्स अगर आती हैं कोई बात नहीं, वो नेचुरल है। जब जब आपको ख्याल आए कि आपका ध्यान सांस से हटकर थॉट्स की तरफ चला गया, तो वापस अपने फोकस को, अपने ध्यान को फिर अपनी सांस पे ले आएं। इस अमल को करते रहें। आहिस्ता 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 थॉट्स का आना कम होना शुरू हो जाएगा। जब थॉट्स कम होना शुरू हो जाएंगी तो माइंड आहिस्ता आहिस्ता क्वाइट हो जाएगा। एक स्टेज फिर ऐसी आएगी, माइंड बिल्कुल क्वाइट होगा। जब माइंड बिल्कुल क्वाइट हो जाएगा, कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट, कोई थॉट नहीं होगी। इसको जीरो स्टेट भी बोलते हैं। ये समझ लें कि अब आप अपनी प्योर कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, उस ऑब्जर्वर को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे जो सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, जो माइंड की तमाम थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहा था। आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे ही आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे तो आप पीसफुल फील करना शुरू कर देंगे। नेचुरली आपकी बॉडी का एक एक सेल पीस में जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी सोल की नेचर ही पीस है। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे समझ लें कि हर इंसान की बॉडी के अंदर दो घर हैं, एक शैतान का घर है और एक रहमान का घर है। शैतान का घर जिसमें आपका नफ्स है, आपकी ईगो है। जब कभी आपको नेगेटिविटी आए तो समझ लें कि आप शैतान के घर में हैं, डेवल के पोजेशन में है। आपने उस घर को छोड़कर रहमान वाले घर में रहना है, जहाँ पे ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। लेकिन इन दोनों घरों की पहचान उसी वक्त होगी जब आप अपनी कॉन्शियसनेस को उस स्टेज पर ले आएंगे कि आप माइंड से डिस्टेंस करना जानते होंगे। फिर आप फील करेंगे कि आपके अंदर ही एक स्पेस है, एक स्टिलनेस है। माइंड सरफेस लेवल पे है, थॉट सरफेस लेवल पे है। जैसे सरफेस लेवल को छोड़कर आप नीचे जाएंगे, डीप डाउन जाएंगे, तो आप अपनी सोल को महसूस करेंगे, उस प्रेजेंस को महसूस करेंगे जो कायनात की हर चीज़ के अंदर है। आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी बॉडी के एक एक सेल के अंदर उस प्रेजेंस को फील करेंगे, और फिर एक टाइम आएगा कि आप बाहर भी उस प्रेजेंस को फील करना शुरू कर देंगे।
फिर एक टाइम आएगा कि अंदर बाहर हर जगह उस प्रेजेंस को फील करना शुरू कर, तो वननेस में कहते हैं। और हर इंसान के अंदर वो प्रेजेंस है, वो सोल है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं लाइफ में। अदरवाइज तो आप माइंड के केज के अंदर ही जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं और जिंदगी की खूबसूरती को उस तरीके से नहीं एंजॉय कर पाते, उस तरीके से एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते कि लाइफ कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, कितना बड़ा एक्सपीरियंस है। फिर लाइफ का हर दिन हर मोमेंट आपके लिए पिकनिक होता है। पिकनिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, तो आप सारी परेशानियों को, फिक्रों को भूल जाते हैं। इसलिए आप उन मोमेंट्स को, उन लम्हात को एंजॉय करते हैं। आप बेसिकली अपने माइंड के केज से आज़ाद होते हैं उस वक्त। जैसे हम जाते हैं किसी हिल स्टेशन पर, तो हम खूबसूरती में इंडल्ज हो जाते हैं, डूब जाते हैं। हम अल्लाह की कुदरत को देखना शुरू कर देते हैं। बेसिकली वो सोल डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रही होती है उस खूबसूरती का, और आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उस सोल का, जिससे आपको पीस महसूस होता है। उस पीस के चंक्स आपने जिंदगी में लिए होते हैं, छोटे छोटे जाम पिए होते हैं उसके। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करके हर वक्त उसी ही मस्ती में रहते हैं, उसी में मदहोश रहते हैं, आप पीसफुल रहते हैं, फिर सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आपने अपनी प्रॉब्लम्स उसके हवाले कर दी तो पूरी कायनात का निज़ाम चला रहे हैं, जो आपके अंदर का सारा निज़ाम चला रहा है। तो देखें, कहने को हम कहते हैं ये मेरी बॉडी है या मैं ये हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर निज़ाम चल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है कि हार्ट बीट कैसे चल रही है, किडनीज कैसे फंक्शन कर रही हैं, लंग कैसे अपना फंक्शन कर रहे हैं, कैसे एक एक सेल अपनी एक्टिविटी कर रहा है। कोई तो है जो उसकी खबर रखे हुए है, कोई तो है जो उस निज़ाम को चला रहा है। मेरी खाम क्या ली किस चीज़। मैं छोटी छोटी चीज़ों में क्यों उलझा हुआ हूँ कि अच्छी जॉब मिलेगी तो इस पोजीशन में पहुंचूंगा तो परफेक्ट हो जाएगा। माइंड माइंड हमेशा आपको टारगेट देगा, एक टारगेट से दूसरा टारगेट, दूसरे से तीसरा टारगेट, तीसरे से चौथा टारगेट। कभी भी ये टारगेट नहीं खत्म होंगे। आप सोचते रहेंगे कि इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। परफेक्शन माइंड के अंदर है ही नहीं, बाय डिफॉल्ट ही उसके अंदर नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपको फुलफिल करती है वो आपकी सोल है। वहां पे आपको हर चीज़ परफेक्ट मिलेगी। वहां पे आप इस चीज़ से आज़ाद हो जाते हैं कि परफेक्ट क्या है और इम्परफेक्ट क्या है। बेसिकली ये सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग है माइंड की। और जब आप इससे आज़ाद हो जाते हैं तो आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि आप फ़कीर हैं या आप बादशाह हैं, आप सेहतमंद हैं या बीमार हैं, आप मर्द हैं या आप औरत हैं, आपका रिलीजन क्या है, आपकी ज़ात पात क्या है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपका जेंडर क्या है। आप इससे ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि सोल के साथ कोई टैग नहीं है। में जितने भी टैग्स हैं ये माइंड के साथ है, ईगो के साथ है। मैं तो मजीद 2 घंटे भी इस पे बात कर सकता हूँ। मतलब मैं नहीं कर सकता, बात तो ऊपर से ही आएगी, क्योंकि मेरे जो अल्फाज हैं वे मुहताज हैं इस क्रिएटर के।
जो थॉट्स भी आएंगी वो ऊपर से ही आएंगी। वो इन्फॉर्मेशन ही रहेगी आपके लिए जब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो आज से एक्सपीरियंस करना शुरू करें। फिर देखें ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। फिर देखें कि सूरज सुबह निकलता तो कितना हसीन लगता है। देखेंगे परिंदे कितने खूबसूरत लगते हैं आपको चहचहाते हुए। फूल, फल, इंसान, ये सारे आपको हसीन मंजर लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो क्रिएटर ने क्रिएट किए हैं ना। कायनात की जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जो नहीं नज़र आ रही, उसका क्रिएटर तो कोई है ना, जिसने आपको भी क्रिएट किया। अब उसको एक्सपीरियंस तो करें। जो कहता है मैं आपकी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ, उसके लिए आप प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस करना शुरू करें। हाँ, माइंड और ईगो का कभी भी नहीं आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने देगा। जब आप बैठेंगे तो वो आपको शुरू में तंग करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो पावर उसको दी हुई थी वो पावर उससे आप वापस ले रहे हैं। जिस तरह वो आपको आपके साथ प्ले कर रहा था, आपके मूड चेंज कर रहा था, और वो चीज़ें उसके कंट्रोल से जब निकलेंगी तो थोड़ी देर के लिए तंग तो कर सकता है। यदि आपको बैठने ना दे, आप बैठें तो आपको लगे कि अच्छा ठीक है मैं कल कर लूँगा, या बस अभी मैंने कुछ ज़रूरी काम करना है, खाना खाना है, बाथरूम जाना है, मैंने दोस्त से मिलना है, मैंने ये काम करना है। इस तरह के सारे हरबे आजमाएगा, क्योंकि उसके पास एक एक इन्फॉर्मेशन है आपकी। लेकिन अगर आप बैठ गए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहले ही नशिस्त में बैठेंगे और यहाँ पहुँचेंगे, ज़रूरी नहीं है। और माइंड कोई दुश्मन नहीं है, वैसे भी आपको बता दूँ। अभी तक सारी डिस्कशन में मैंने उसको नेगेटिव पोर्ट्रे किया है, सिर्फ समझाने के लिए। उसको विलन बना के पेश किया, सिर्फ आपको बताने के लिए। क्योंकि हम ओबियसली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्रिएट करने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अदरवाइज माइंड का क्या कसूर है? जो हमने इन्फॉर्मेशन ली है, जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, वो उसके अंदर स्टोर है। वो उसका काम है उसको बताना है, आपको आइडिया देना, उसका काम है। जी, माइंड छोटे बच्चे की तरह है। जिस तरफ आप उसको ट्रेन करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेन हो जाएगा। फिर ये क्वाइट बैठा रहेगा। जब आप इसको ऑर्डर देंगे तो ये आपकी ऑर्डर को बड़े अच्छे तरीके से पूरा करेगा। लेकिन अभी हमने इसको गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है, गलत ऑर्डर दिए हुए हैं, गलत लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ये गुजरा हुआ है। तो थोड़ा सा आपने इसको बच्चे की तरह ट्रीट करना है। आहिस्ता आहिस्ता इसको बिठाना है। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप ड्रॉप गिराते जाएंगे और अपनी सोल से कनेक्ट होते जाएंगे। यानी ये बैकवर्ड आप अपना जर्नी करेंगे। उस बच्चे की तरह वापस आएंगे जो बच्चा बिल्कुल जिसकी स्लेट बिल्कुल क्लीन होती है, जिसके माइंड में दूसरों के लिए कोई जजमेंट नहीं होती। जब बच्चा आपको देख रहा होता है तो वो आपको जज नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ आपको एक्सपीरियंस कर रहा होता है, आपको देख रहा होता है। ये बच्चे जो तीन चार बच्चे पांच बच्चे आपस में जब खेल रहे होते हैं, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई ज्यूश हो, चाहे कोई अ, किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, वो जब आप आपस में खेल रहे होते हैं तो एक दूसरे को जज नहीं कर रहे होते हैं। या कोई अमीर बच्चे हों या गरीब बच्चे हों, आपस में खेल रहे होंगे तो उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। कॉन्सेप्ट बाद में पैदा होता है माइंड के अंदर। तो हमने वापस बैकवर्ड जर्नी करना है और अपने आप को बिल्कुल उस बच्चे वाली स्टेज पे लेकर आना है, जिसमें हमारा माइंड बिल्कुल क्लीन हो और हम अपनी सोल से कनेक्ट हों। जब आप सोल से कनेक्ट हो जाएंगे तो अपने अंदर की प्रेजेंस को फील कर लेंगे। फिर हर वक्त पीस वाली स्टेट में रहेंगे
और ज़िंदगी को देखने का पर्सपेक्टिव इंटायरली चेंज होगा। पीस अभी भी आप महसूस कर सकते हैं। बस आंखें बंद करें, उस पीस के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, जो हमेशा से आपके अंदर है और हमेशा आपके अंदर ही रहेगा, जो इस बॉडी से पहले भी था, इस बॉडी की फॉर्म के अंदर भी है, इसको एक्सपीरियंस कर रहा है और इस बॉडी को छोड़ने के बाद भी रहेगा। वो अनचेंजेबल है। वो कायनात की सबसे खूबसूरत हकीकत है। पूरी कायनात का वजूद उसी के ऊपर है। वो है, जब कायनात में कोई चीज़ नहीं थी तो वो प्रेजेंस थी, और जब कायनात का सारा निज़ाम नज़र जो आ रहा है उसके अंदर भी वो प्रेजेंस है। जब ख़त्म हो जाएगा फिर भी वो रहेगी। जब आप उस चीज़ के साथ कनेक्ट होंगे तो आप खुद फील कर लें और मेरी बात पे बिलीव ना करें, एक्सपीरियंस करें। डोंट बिलीव ऑन मी, खुद एक्सपीरियंस करें कि जो बात मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ बात ही है, एक एक्सपीरियंशली भी ये एग्जिस्ट करता है। जब आप एक्सपीरियंस कर लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और होगी। अदरवाइज आपके लिए इंफॉर्मेशन ही रहेगी है। देखे तो सही आपकी सांस कैसे चल रही है, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। देखे तो सही कायनात का निज़ाम कैसे चल रहा है, किस खूबसूरत अंदाज में चल रहा है। अपने आप को ही देख लें, अपनी आंखों को देख लें, जिस्म के किसी भी हिस्से को देख लें, कैसे परफेक्टली, कैसे खूबसूरत तरीके से क्रिएट किया गया। और वो जो अंदर एक्सपीरियंस कर रहा है, जो आपकी सोल है जिसका कनेक्शन क्रिएटर के साथ है, वो कितनी खूबसूरत चीज़ होगी, वो एक्सपीरियंस कितना खूबसूरत होगा। जिस दिन आपने इसका एक ड्रॉप आपके अंदर गिर गया या आपने उसको टेस्ट कर लिया, सारी ज़िंदगी नशे में रहेंगे आप, सारी ज़िंदगी मस्ती में रहेंगे आप। टेक केयर।